हेलो दोस्तों, मैं राहुल आज आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। आज का दिन है दशहरे का। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन अगर आप घर बनाना सोच रहे हो या घर बना रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि प्लिंथ बीम का एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो बीम की मेन भूमिका समझता हूं मैं बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बीम का जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो बीम आपकी बिल्डिंग को बांध के रखता है एकदम अच्छी तरह से। तो ये एक बाउंड्री बन रही है। हम साइड पे आज आए हैं क्योंकि आप मेरी वीडियो में देखते ही हो कि मेरी वीडियो दो तरह से बनती है। एक व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूँ और एक बनाता हूँ मैं प्रैक्टिकल साइड पे जाके। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो मैं मैक्सिमम जो वीडियो बनाता हूँ वो साइडों पे जाके बनाता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल में वो चीज़ नहीं है जो प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा भी और साथ में बताऊंगा भी कि प्लिंथ बीम क्यों डालना चाहिए और उसकी क्या वजह होती है और उसके क्या क्या पॉइंट होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है प्लिंथ बीम का, प्लिंथ बीम में सबसे पहले जो हमें चाहिए वो चाहिए कि नीचे हमने ब्रिक वर्क करना है कि नहीं करना है। तो उसका टॉपिक, उसका आंसर ये है कि हमने प्लिंथ बीम के नीचे चिनाई जरूर करनी है, ब्रिक वर्क जरूर करना है। बिना वो एक अलग चीज है, कई जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ब्रिक वर्क नीचे नहीं करते, लेकिन अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हो 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल का, तो उसमें ब्रिक वर्क जरूर होगा। नंबर 2 जो टॉपिक है प्लिंथ बीम का नंबर 2 टॉपिक ये है कि प्लिंथ बीम किस साइज का डालना चाहिए। सबसे पहला जो उसमें ये चीज है कि साइज कौन सा होना चाहिए। साइज प्लिंथ बीम का कम से कम, बिल्कुल कम से कम बता रहा हूं, वैसे तो प्लिंथ बीम 9 इंची बाई फुट का भी डलता है, अलग अलग है सब चीजों के, लेकिन मिनिमम अगर आपने डालना है तो कम से कम आपने 9 इंची बाई 9 इंची, यानी 9 इंची उसकी हाइट होगी और 9 इंची उसकी विड्थ होगी। 9 इंची बाई 9 इंची का प्लिंथ बीम आपने जरूर डालना है। उसके बाद उसमें आती है बात सेटरिंग की। सेटरिंग आपने जो लगानी है, कई लोगों को मैं देखता हूं कि साइडों में चिनाई कर देते हैं और चिनाई के बीच में सरिया बांध के उसको प्लिंथ बीम को कंक्रीट को डाल देते हैं उसमें। ऐसे नहीं डालने, क्योंकि जब हम कंक्रीट उसके अंदर डालते हैं तो साइडों में जो ईंट लगी रहती है सूखी, तो उसकी स्लैरी जो होती है उसके अंदर जो पानी होता है वो उसको सोख लेती है, सीमेंट का जो पानी होता है सोख लेती है सारी, और उसमें कंक्रीट में वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम करती है उसको। तो इसलिए जब भी करनी है आपने सेटरिंग जो लगानी है वो या तो प्लाई की लगानी है या तो आपने लोहे की लगानी है। सेटरिंग आपने वो ईंटों की लाइन, ईंटों की चिनाई करके उसके बीच में नहीं करना। सेटरिंग या तो आपने प्लेटों की लगानी है या तो आपने प्लाई की लगानी है। उसके बाद आगे बात उसमें सरिया बांधने की। सरिया जो आप इसमें बांधोगे, सरिया नंबर ऑफ बार जो उसमें होने चाहिए मिनिमम, कम से कम 4 सरिया उसमें होने जरूरी है। सरिया का जो डाया है एमएम है, जैसे 12 mm 10 mm 16 mm, मिनिमम जो होता है कम से कम 12 mm का जरूर होना चाहिए, क्योंकि 12 mm से कम का सरिया प्लिंथ बीम में डालने का कोई फायदा नहीं है। कई लोग मैं देखता हूं कि 8 mm तक का डाल देते हैं, 10 mm तक का डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन अगर आप अपना घर बना रहे हो तो उसमें कम से कम 12 mm का डाया का सरिया जरूर होना चाहिए किसी भी कीमत में। उसके बाद जब आप इस कॉलम से लेके और लॉन्ग लंबा सरिया डाल रहे हो उसमें, तो जहां भी उसमें जॉइंट आएगा, लैपिंग जो होगी, तो जब उसको लैपिंग आप करोगे, यानी एक सरिया आपका पूरा हो गया और दूसरी लेंथ जब उसमें जोड़ोगे, उसको लैपिंग बोल देते हैं। तो जब उसमें आप लैपिंग करोगे तो उसका जो एक फॉर्मूला है सीधा सा, कि आप किसी भी डाई का सरिया डाल रहे हो, चाहे आप 10 mm का डाल रहे हो या आप 8 mm का डाल रहे हो या आप 12 mm का डाल रहे हो, तो उसमें डाया इंटू 50, यानी डाया इंटू 50, सरिया का कोई भी डाया हो, 12 mm 8 mm 10 mm, डाया इंटू 50 आपका लैपिंग होनी चाहिए। यानी जैसे 20 mm का सरिया है तो इंटू 50 कर लो आप, 1000 mm हो गया, यानी 1 मीटर। यानी जब आप 20 mm का सरिया आपस में ज्वाइंट करोगे, लैपिंग करोगे, तो 1 मीटर जाएगा। इसी तरह 12 mm का सरिया है तो 12 इंटू 50 आप करोगे, जितने mm आएगा उतने mm का आपको सरिया आपस में लैपिंग करनी है। उसके बाद सरिया जब आपने इधर भी कॉलम है उधर भी कॉलम है और आपका एक एंड पॉइंट है कहीं भी या कॉलम है, तो आपने जो सरिया आपने डाला है उसमें सरिया में लैपिंग जरूर, सॉरी एल जरूर होना चाहिए। एंड पॉइंट पे आपका सरिया का एल जरूर होना, यानी आपने इसमें सरिया यहाँ पे डल गया तो आपका सरिया ऊपर वाले सरिया का जो टॉप सरिया होंगे वो नीचे को उसके एल होगा, और जो बॉटम के सरिया होंगे उसके ऊपर को एल होंगे। यानी बिना एल के कई बार क्या करते हैं लोग, सीधा सरिया डाल दिया और उसमें कोई एल नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, ऐसे छोड़, सामने सेटरिंग लगाई और डाल दिया, वो गलत है बिल्कुल। उसने आपने एल जरूर मारने हैं। उसके बाद आ गई बात रिंग की।
कि उसमें आपने रिंग जो डलते हैं, ये रिंग जो डलते हैं आप इसमें प्लिंथ बीम में जो रिंग डालोगे, प्लिंथ बीम है ये चढ़ाई के नीचे जो प्लिंथ बीम है ये मैं और आपको दिखा देता हूँ, आगे आजा। ये है, ये प्लिंथ बीम डला हुआ है इसके नीचे, ये चढ़ाई के नीचे प्लिंथ बीम डला हुआ है, ये वाला चीज इसको बोल देते हैं प्लिंथ बीम। तो इसके अंदर जो आपने रिंग डालने हैं, रिंग आपने मिनिमम जो उसका डाया होगा वो 8 mm का होना जरूरी है। यानी रिंग का जो डाया होगा, रिंग जिस सरिया से आप रिंग बनाओगे उसका 8 mm का कम से कम होना चाहिए। कई कॉन्ट्रैक्टर 6 mm तक का बना देते हैं, 6 mm का नहीं बनाना चाहिए, 8 mm कम से कम होना चाहिए। और रिंग जो आपने डालने हैं उसमें वो इस कॉलम से और उस कॉलम तक, यानी इस कॉलम से 2 फुट तक आपने कम से कम 4 से 5 इंची का सेंटर टू सेंटर उसका स्पेस होना चाहिए। यानी 4 इंची 4 इंची 4 इंची 4 इंची पे ऐसे 2 फुट तक कम से कम, और उधर से भी 2 फुट तक 4 से 5 इंची होना चाहिए। और जो सेंटर वाला है वो 6 से 7 इंची भी होता है, चल जाता है, 6 से 7 इंची होना चाहिए। उसके बाद एक खास पॉइंट है, आप जैसे ही बीम में रिंग डालोगे तो जो रिंग बनाओगे उसकी ये गुंडी होती है, यहाँ पे कड़ी जो होती है, इसको लोग क्या करते हैं, देखो ये भी 90 डिग्री पे मुड़ी हुई है, ये जो रिंग बना हुआ है 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए, ये 135 डिग्री पे होता है। ये अंदर को और मुड़नी चाहिए, थोड़ा और अंदर को ऐसे मुड़नी चाहिए, अंदर को ऐसे होती है ये अब 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक रिंग ये डाल दिया, दूसरा जब रिंग डालोगे तो ये कड़ी आपकी यहाँ पे आई हुई है तो दूसरी यहाँ पे आनी चाहिए, तीसरी यहाँ पे आनी चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट होनी चाहिए। इसी तरह जो लैपिंग की मैं बात कर रहा था, वो भी जब आप सरिया जोड़ते हो तो वो भी अल्टरनेट होनी चाहिए। ये नहीं कि चारों सरिया एक जगह खत्म हो गया और आपने एक ही जगह कर दी, उसको कटिंग करके अल्टरनेट करो, 2 सरिया उधर करो अल्टरनेट, 2 उधर करो। उसके बाद अब सरिया हमारा कंप्लीट हो गया, सेटरिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम उसमें डालेंगे कंक्रीट। कंक्रीट का क्या रेशियो होना चाहिए, कौन सा कंक्रीट डालनी चाहिए आपने। मिनिमम जो कंक्रीट बिल्कुल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 25-30 तक डाल सकते हो, लेकिन कम से कम 20 ग्रिड आपने जरूर डालनी है। 20 ग्रिड से कम नहीं डालना बिल्कुल भी। ग्रिड क्या होती है वो मैं बाद में बात करूंगा। ग्रिड एक रेशियो है, 20 ग्रिड 25-30 ये ग्रिड होती है अलग अलग। 20 ग्रिड का जो रेशियो होता है वो होता है 1.5-3। 1.5-3 को 20 ग्रिड बोलते हैं। कम से कम 20 तो डालना ही डालना है, इससे कम नहीं डालना। 1.5-3 का रेशियो आपने डालना है जरूर। उसके बाद एक मेन पॉइंट है इसमें जो कि लोग सभी छोड़ देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी सब छोड़ देते हैं और पता ही नहीं होता। पहली बात तो जब हमने सरिया डाल दिया, सेटरिंग लगा दी और बजरी बना ली, सब कुछ बना ली, लेकिन उसमें हम कवर के लिए कवर ब्लॉक होता है, दोनों साइड में कवर ब्लॉक लगाते हैं, नीचे ऊपर चारों साइड में कवर ब्लॉक लगाते हैं। कवर ब्लॉक लगाते ही नहीं लोग बिल्कुल भी, ऐसे उठाया अपना कंक्रीट डाल दी, काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका चारों तरफ आपके कवर ब्लॉक होना चाहिए। 25 mm थिकनेस का कम से कम कवर आपका जरूर होना चाहिए। कंक्रीट डाल दी, उसके बाद आ गई बात वाइब्रेटर पे। कंक्रीट सब बढ़िया डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वाइब्रेटर में कमी कर देते हैं। तो वाइब्रेटर में जब आप कमी करते हो तो उसमें हनीकॉम जैसा आ जाता है, मतलब एक तरह से गंजा उसको बोल देते हैं। हिंदी में कॉन्ट्रैक्टर तो बोलते हैं कि गंजा बोल दिया, कुछ बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में उसको बोल देते हैं हनीकॉम। जैसे इस तरह से ये होता है, हनीकॉम बोल देते हैं, हनीकॉम आ जाता है। वाइब्रेटर की कमी होती है इसमें, तो वाइब्रेटर में कमी नहीं करनी है, वाइब्रेटर आपने जरूर मारना है। वाइब्रेटर के बिना मतलब कंक्रीट नहीं बात बन पाती वो बिल्कुल भी उसमें। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, कंक्रीट आपने डाल दी, वाइब्रेटर मार दिया, सरिया भी आपने बढ़िया बांध दिया, सेटरिंग भी आपने बढ़िया कर दी, सब कुछ बढ़िया कर दिया, लेकिन एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपने सारा काम कर लिया और ये पॉइंट आपने छोड़ दिया तो भाई सारा कुछ बेकार है। आपकी कंक्रीट भी बेकार है, आपका सरिया भी बेकार है, और उसमें कोई जान नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, कुछ नहीं। आपने ये काम नहीं अगर कर दो, सारे पॉइंट केवल एक पॉइंट पे डिपेंड है, केवल एक पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को बिल्कुल जरूर। आपने उसकी क्यूरिंग दिन में 3 बार और टोटल 10 दिन, दिन में 3 बार और टोटल 10 दिन क्यूरिंग, उसका ऊपर पानी जरूर डालना है। और वो कैसे डालना है, उसके ऊपर एक जूट की बोरी डाल के उसको गिल्ला करना है। ऐसे नहीं कि कई बार लोग करते कि पानी मार दिया सीधा छोड़ दिया, वो 2 मिनट में सूख जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने इसके ऊपर जूट की बोरी डाल के और तब तराई करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तराई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सीमेंट की ताकत ही पानी है बाद में, अगर आप कोई भी सीमेंट कवर कर रहे हो, प्लास्टर कर रहे हो, कंक्रीट का कोई काम कर रहे हो, कॉलम डाल रहे हो, प्लिंथ बीम, कुछ भी, एवरीथिंग, आपने उसकी तराई जरूर करनी है और कम से कम हफ्ते से 10 दिन करनी है और दिन में 3 बार करनी है और बोरी डाल के करनी है उसके ऊपर। ये कुछ प्लिंथ बीम के पॉइंट है जो आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप घर बना रहे हो, घर के बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये पॉइंट आपने जरूर ख्याल रखना है। कॉन्ट्रैक्टर कई बार भी इन पे लापरवाही कर जाते हैं कि मतलब प्रॉपरली नहीं करते बिल्कुल भी। तो आपने इन चीज़ों पे फोकस रखना है कि हमने अगर अपना प्लिंथ बीम डालना है, नहीं डालना है, उसको वो डालना है तो कैसे डालना है। और ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताया, इन सब पॉइंटों को ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छी तरह से।
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।